हेलो हेलो। चलिए। ओ नमः सिद्धेभ्यः। ओ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। रमी दूड़ सब सिद्धे झाड़ोत्तम खब दीह दीह संसारी। दस दस दो दोणा जिड़े दस दो अणु पेहणम वृक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाविनम। पंच परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, महानुभावों, हम सभी लोग वीर शासन जयंती से वैराग्य को उत्पन्न करने वाली संसार की वस्तुतः स्थिति से परिचित कराने वाली ऐसी आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित 12 अणुपेक्षा ग्रंथ का हम लोगों ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में ही आचार्य श्री कुंद उनको नमस्कार किया जिन्होंने समस्त कार्यों की सिद्धि को सिद्धत्व पद को प्राप्त किया। बंधुओं, सर्व सिद्धे उन समस्त सिद्धों को नमस्कार। आखिर वो सिद्ध बने कैसे? क्या सिद्ध बने कैसे? तो आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी ने संकेत किया झाड़ोत्तम। किसके बल पर? ध्यान के बल पर। और ध्यान में भी कौन सा ध्यान? श्रेष्ठ ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान, उत्तम ध्यान। महान बाबू, सिर्फ ध्यान से ही कर्म की निजरा नहीं होती है। यहां कोई ये समझ ले, इसको बंद करो बस।
क्या? ठीक, आवाज समझ आ रही सबकी? आ रही ना? ठीक। कोई यहां पर ये ना समझ ले ध्यान से कर्मों की निजरा है, नहीं, ध्यान नहीं, ध्यान में भी उत्तम। जैसे चर्चा की थी हम लोगों ने ध्यान के बारे में, तो ध्यान में आया था आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आचार्य भगवत कहते हैं आगे के जो ध्यान है आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान, ये कर्म निजरा के हेतु नहीं है, ये कर्म बद्ध के ही हेतु है। अगर हमारे कर्मों की निजरा होगी तो किससे होगी? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से होगी। महानुभावों, जितने भी सिद्ध आत्माएं सिद्धित्व पद को प्राप्त हुई, जितनी भी आत्माएं मुनि अवस्था से केवल अवस्था को प्राप्त हुई, उन सभी के पीछे ध्यान अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से मतलब क्या? ध्यान से मतलब है सावधानी। ध्यान क्या है? सावधानी। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक किसी भी वस्तु का आज ग्रहण करते हैं तो निश्चित वस्तु हमको प्राप्त अवश्य होगी। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, हम लोग भी गए थे, आप सभी लोग गए होंगे। मास्टर तो बोर्ड पर लिखा रहा था और हमारा ध्यान किधर था? किधर था ध्यान था हम लोगों का? बोर्ड की ओर ध्यान था या मास्टर की ओर ध्यान था या आजू बाजू ध्यान था या जो मास्टर लिखा रहा है उन शब्दों पर ध्यान था? बताओ किस पे ध्यान था? हाजी, बोर्ड पर ध्यान था। बोर्ड पर जो शब्द थे उन शब्दों में भी जो मास्टर ने, जो गुरु ने बोर्ड पर लिखाया था उस समय ध्यान था। तभी हमारी दिमाग में कुछ बैठेगा, हमारी स्मृति में कुछ आएगा। और अगर ध्यान ही नहीं है तो बताओ लौकिक शिक्षा भी या सांसारिक कार्य की भी सिद्धि नहीं हो सकती। आचार्य भगवंत ने कहा मोक्ष की प्राप्ति में अगर कोई मुख्य कारण है तो वो क्या है? सिर्फ एक ध्यान है। और अगर मोह की प्राप्ति में अगर कोई मुख्य कारण है तो वो क्या है? वो भी ध्यान है। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक कोई भी कार्य नहीं करेंगे वो कार्य सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाएगा। ध्यान तो लगाना पड़ेगा। अगर हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं उस समय भी क्या लगाना पड़ता है? ध्यान लगाना पड़ता है। कहा जाता है कि एकाग्र होकर आपको इधर उधर नहीं देखना। आपको क्या देखना है? आपको अपने लक्ष्य को देखना है। जब हमारी दृष्टि हमारे लक्ष्य पर होती है तो निश्चित उस कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। और गाड़ी चला रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं तो क्या होगा? कभी भी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं अपने ध्यान की प्रतिक्रिया को, ध्यान को जितना हो सके
उतनी मात्रा में उस ध्यान को बढ़ाइए। और कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और देखा जाए अभी तो सिर्फ कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान तो नहीं है। जैसे ही शुक्ल ध्यान होगा वैसे ही क्या होगा? शुक्ल ध्यान के प्रारंभ के पृथक वितरक एकत्र विचार, इन दो ध्यान के बल से ही जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। महान बाबू यहां विचार करना है, चिंतन करना है। आचार्यों ने ध्यान को मोक्ष का मुख्य हेतु बताया। तो क्यों बताया? आप लोग इधर उधर अपना ध्यान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इधर उधर ध्यान लगाते हैं। जब इधर उधर ध्यान लगाते हैं तो बताइए, क्या उस ध्यान से आपकी कोई सिद्धि हुई क्या? जो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है तो वहां पर चिंता के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आचार्य भगवान कहते हैं आखिर में वो ध्यान क्या है, ध्यान की परिभाषा क्या है? तो आचार्य ने कहा एकांत चिंता निरोधा ध्यानम। आचार्य उमा स्वामी जी ने क्या सूत्र दिया? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। कहा कि एकाग्र चिंता निरोध, जो हमारा एकाग्रता तो है उसमें क्या लगी हुई है? चिंता लगी हुई है। हम सबसे पहले जो हमारे मन में वक्रता है, क्या है? एकांत का मतलब क्या हुआ? वक्रता का अभाव। जो हमारा मन क्या चल रहा है? कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है, कभी ऐसा चल रहा है, कभी वैसा चल रहा है। और एक बात और याद रखना, किसी भी जीव का अगर एक वस्तु पर अगर अधिक से अधिक अगर कोई ध्यान की स्थिति बन सकती है तो मात्र वो है 48 मिनट, मतलब अंतर मुहूर्त काल का। कितना? अगर कोई व्यक्ति एक विषय पर अगर कोई चिंतन कर सकता है तो कितना कर सकता है? मात्र अंतर मुहूर्त कर सकता है। अंतर मुहूर्त के बाद उसको अपना ध्यान का उपयोग बदलना पड़ेगा। एक हमारे शासन में एक ऐसे महायोगी हुए, बताओ कौन थे? जो 1 वर्ष तक ध्यान में ही रहे। कौन से भगवान थे? बाहुली भगवान महायोगी हुए, जिन्होंने अपने जीवन में दीक्षा काल होने के बाद में भोजन को ग्रहण नहीं किया, मतलब आहारचर्या के लिए नहीं गए। भरत जी का आता है कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाभाविक बात है, वस्त्र उतार कर इतना उनका क्षयोपशम था, इतनी एकाग्रता थी, इतने वैरागी थे, तो क्या हुआ कि जैसे ही वस्त्र उतारे और अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उस समय तो आहार का कोई विकल्प होगा ही नहीं। इधर वस्त्र उतारे, इधर ध्यान में आरूढ़ हुए, इधर छपक श्रेणी और चढ़ते गए। उधर क्या हुआ? कर्मों की निर्जरा की, तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। पर ऐसे महायोगी कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक ध्यानस्थ अवस्था में खड़े रहे। अब यहां विचार करने वाली बात है, आखिर में उनके ध्यान में ऐसी कौन सी कमी थी? भरत जी को तो तुरंत केवल ज्ञान हो गया और बाहुली जी को 1 वर्ष लग गया। वहां पर यह मत कहना कि ध्यान में कमी थी, वहां इतना कहना है कि उपयोग एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा था, एक वस्तु में नहीं हो पा रहा था। महान बाबू यहां विचार करना है, जब वो ध्यान में आरूढ़ हुए, उनके पैरों में बेल चढ़ गई,
उनके चरणों में सर्पों ने क्या बना ली? अपनी बामियां बना ली। पूरी बेल शरीर पर चढ़ गई। भिक्षु अनेक प्रकार के जीव जंतु पूरे शरीर पर लिपट गए। एक वो योगी थे, एक वो ध्यान में अरुण बाहुली भगवान थे, और एक हम लोग हैं। सारी व्यवस्था अनुकूल कर कर बैठते हैं। क्यों पवन जी, कैसे बैठते हैं? सारी व्यवस्था अनुकूल कर कर बैठते हैं, सारे साधनों को जुटाकर बैठते हैं, फिर भी हमारा ध्यान नहीं हो पाता है। आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान की भूमिका में प्रवेश करना है तो सबसे पहले अपने संकल्प और विकल्पों को छोड़िए। क्या छोड़िए? संकल्प और विकल्प। बहुत से लोग ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान की भूमिका में क्या, आराम से बैठ जाओ और अपनी आंखों को कस के बंद कर लो। बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, और बहुत से लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं ना। आप लोग कितने लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं? सब आते हैं ना। दर्शन कैसे करते हो बताओ? हाँ, कुछ लोग नहीं, अधिकांश लोग। उनको यही वहां पर शिक्षा दी जाती है, भैया मंदिर जाना, घंटा बजाना और भगवान के सामने खड़े हो जाना और भगवान के हाथ जोड़ना। किसके हाथ जोड़ना? भगवान के हाथ जोड़ना या अपने हाथ जोड़ना? बताओ क्यों, किसके हाथ जोड़ना? अपने जोड़ना ना, या भगवान के जोड़ना? हाँ, लोड़ा जी किसके जोड़ना? भगवान के हाथ जोड़ना। जो भगवान पद्मासन में बैठे हैं तो भगवान का पद्मासन हटाकर भगवान के हाथ जोड़ना। मतलब ऐसा नहीं, यहां पर है भगवान के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ना, और कहा जाता है कि दोनों आंखों को बंद कर लेना। क्या शिक्षा दी जाती है? दोनों आंखों को बंद कर लेना। अब यहां विचार करिए, आपने जब दोनों आंखों को बंद कर लिया और अपने हाथों को जोड़ लिया तो आपने भगवान को देखा, भगवान ने आपको देखा? भगवान ने देखा, ना कि हमने भगवान को देखा। आचार्य भगवंत कहते हैं जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाओ तो ध्यान पूर्वक उस वीतराग मुद्रा को पहले अच्छे से निहारो। कैसे निहारो? छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। समझे ना आप लोग? उस वीतराग मुद्रा को, और याद रखना एक नग्नता वासना को पैदा करती है और एक जिनेंद्र भगवान की वीतराग मुद्रा वो वासना को नहीं, वो वैराग्य को जन्म देती है। बात यहां देखनी है, विचार करनी है। हम जब जिनेंद्र प्रतिमा को ध्यान पूर्वक देखते हैं, कैसे देखते हैं? ध्यान पूर्वक देखते हैं तो मन में अलग ही एक आनंद प्रकट होता है। और भगवान को कैसे देखते हैं? हाथ जोड़े, चावल समर्पित किए, चढ़ाए, और झट से क्या की? परिक्रमा लगाई, और झट से कहां निकल गए? आए राम गए राम, हो गया काम। ऐसा नहीं। हम किसी भी काम को करें या किसी धार्मिक कार्य को करें तो उससे पहले कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं होना चाहिए कि मेरे को इतने समय तक ही करना है।
जहां पर हम संकल्प लेकर काम करेंगे तो वहां पर निश्चित क्या खड़े हो जाएंगे? विकल्प खड़े हो जाएंगे। भगवान की पूजा में कोई भी विशेष संकल्प नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे ही करना है, जब तक मन लगे। अब आप लोगों से पूछूं, अगर भोजन अगर स्वादिष्ट बना हो, क्या बना हो? भोजन अगर स्वादिष्ट भोजन बना हो तो भोजन भरपेट करोगे या थोड़ा सा कम करोगे? कभी कभी पेट से भी ज्यादा कर लोगे। भोजन कैसा बना? अच्छा बना ना। उसी प्रकार भगवान का भजन भी कैसा होना चाहिए? भरपूर होना चाहिए, ध्यान पूर्वक होना चाहिए। पर हमारा भजन कैसे होता है? मिनटों का होता है, सेकंडों का होता है। और अगर कोई हमसे मंदिर जाने से पहले पूछ ले, भाई कहाँ जा रहा है, तो झट बोलते हैं कि मंदिर जा रहा हूं, और पूछ ले कि कितना समय लगेगा, तो झट क्या बोलता है? बोलो, अभी आ रहा हूं मैं। अभी क्या बोलता है? कि अभी आ रहा हूं। अब जब आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने संकल्प को लेकर गए कि अभी आ रहा हूं, तो अभी आने में बताओ आपको उस प्रतिमा के अंदर क्या भगवान नजर आएगा? वहां तो सुई की घड़ी नजर आएगी। उसी प्रकार आचार्य भगवत कहते हैं, जब भी हम ध्यान करने बैठे, क्या करने बैठे? ध्यान करने बैठे, तो सबसे पहले जितना हमारा मन लगे उतना हमको क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करते समय ध्यान की मुद्रा में बैठना चाहिए। जो हमारा आसन उत्तम आसन हो, उत्तम क्या? जिस आसन में बैठने में हमको अधिक समय तक कोई दिक्कत ना हो। चाहे अपन पद्मासन में बैठ सकते हैं, चाहे अपन सुखासन में बैठ सकते हैं, जैसा भी आपका आसन हो, अर्धासन में बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और आप लोग हमारा कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं ध्यान? कभी नहीं कर सकते। अगर आपको ध्यान करना है तो ध्यान के आसन में, ध्यान की मुद्रा में आना पड़ेगा। जब तक ध्यान की मुद्रा नहीं होगी, जब तक आसन की मुद्रा नहीं होगी, जब तक हमारा ध्यान लगने वाला नहीं है। ध्यान करने के लिए हमको अपना वस्त्राभूषण भी कैसी करनी पड़ेगी? व्यवस्थित करनी पड़ेगी। ऐसे कपड़े पहनकर ध्यान मत करना जो टाइट हो, उसमें क्या होगा? आपका ध्यान नहीं लगेगा। जो ध्यान के लिए जो वस्त्राभूषण बताए हैं वो भी वैसे ही होने चाहिए। और आंखों को तेजी के साथ में नहीं, आराम से नाका दृष्टि करनी है। कैसी दृष्टि करनी है? नाका दृष्टि करनी है। ना आंख हमारी खुली होनी चाहिए और ना हमारी आंख ऐसी होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। हम जब भी ध्यान करते हैं या ध्यान करने बैठते हैं, लोगों का एक ही मन में विचार आता है, हमारा ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान हमारा लगता नहीं है। तो ध्यान में क्या नजर आता है? ध्यान में बाहर की वस्तुएं अधिक नजर आती है। तो आचार्य भगवत कहते हैं, जब भी ध्यान करने बैठे तो सबसे पहले किसका ध्यान करें? पंच परमेष्टि का ध्यान करें। और जब तक पंच परमेष्टि के ध्यान से शुरुआत नहीं करेंगे, और जब भी ध्यान की शुरुआत होती है तो एक बीज मंत्र है। कौन सा? वो है ओम। जैसे अपन ओम बीज अक्षर का ध्यान करते हैं, उसमें क्या आ जाता है? पूरा का पूरा पंच परमेष्टि उसमें आ जाते हैं। सने सने अपने ध्यान की स्थिति को और अपन बढ़ाते चले जाते हैं, और आगे चलकर वही ध्यान
क्या बन जाता है? केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। वही ध्यान मोक्ष का हेतु बन जाता है। विचार करना है, सोचना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ध्यान करने से समस्त कर्मों की निर्जरा होती है, और ध्यान से जब कर्मों की निर्जरा होती है, और निर्जरा का फल क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवान कहते हैं जब तक हमारे जीवन में निर्जरा नहीं होगी, जब तक मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। आज हमारे जीवन में सबसे अधिक चल रहा है, तो क्या चल रहा है? आश्रम और बंध चल रहा है। जितने कुछ कर्मों की हम निर्जरा कर पाते हैं, उससे अधिक क्या करते हैं? अधिक कर्मों का आश्रम और बंध कर लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान के बल से समस्त कर्मों की निर्जरा होती है, और निर्जरा का फल क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवंत ने कहा अगर कोई रात दिन कितना भी तप करे, चाहे शास्त्रों को हमेशा पढ़ता रहे, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, और चाहे आलस रहित होकर कितना भी चारित्र का क्या कर ले? पालन कर ले, किंतु जिनके जीवन में ध्यान का अनुष्ठान नहीं है, किसका अनुष्ठान नहीं है? ध्यान का अनुष्ठान नहीं है, उस जीव को मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर। रात दिन कितना भी घोर तप करे, कितना भी स्वाध्याय करे, कितना भी चारित्र का पालन करे, अगर ध्यान नहीं है, उत्तम ध्यान नहीं है, तो उसको मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो महानुभावों, हमें क्या करना है? मात ये मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है, इस पर्याय में हम ध्यान की क्या कर सकते हैं? सिद्धि कर सकते हैं। पर हमारा ध्यान पूजा में कम लगता है, छंदों में कम लगता है, भगवान का नाम जपने में कम लगता है, पर लगता कहां पर है? इधर उधर की चीजों में, इधर उधर की व्यवस्थाओं में हमारा पूरा का पूरा ध्यान लगा रहता है। इसलिए हमको क्या नहीं होती है? इसलिए हमको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो महान बाबू, आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे चित्त की जो चंचलता है, उसको क्या करना है? उसको रोकना है। हम बैठते यहां पर है, ध्यान कहां होता है? ध्यान अन्य वस्तुओं में होता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को पंच परमेष्ठी का, आत्मा तत्व का, आत्मा का, तत्वों का क्या करना है? चिंतन करना है। और जब तक ये संभव नहीं होगा, जब तक क्या नहीं हो सकता? हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तो इसमें आचार्य भगवान कहते हैं आखिर वो ध्यान क्या है? बता रहे हैं, कहा है एकाग्र चिंता निरोधा ध्यानम। ठीक, एकाग्र चिंता का निरोध। तो यहां पर कह रहे हैं एकाग्र में चित्त का निरोध करना ही ध्यान है। क्या करना? एकांत में चिंता का क्या करना? निरोध करना, उसका रोकना। ऐसा नहीं जैसे महाराज जी ने कल बोला था, हम किसी एकांत स्थान पर पहुंच जाए और ध्यान करें। हाँ, प्रारंभिक भूमिका में तो यही बताया है कि एकांत स्थान में जाकर ध्यान करें, पर किसका ध्यान करें, इस बात का भी ध्यान रखना है। एकांत में पहुंचकर अगर हमारे जीवन में वही चिंता लगी हुई है तो ध्यान संभव नहीं है। फिर कहा एकांत यानी वक्रता का अभाव। किसका अभाव? वक्रता, मतलब इधर उधर जाने का अभाव। वक्रता का कारण क्या है?
बाह्य पदार्थों में चित्त का व्यापार। क्या है? बाह्य पदार्थों में चित्त का व्यापार। पर हमारा मन, हमारा एकाग्रता इसलिए खंडित होती है क्योंकि हमारा उपयोग कहाँ लगा रहता है? बाहर के व्यापार में। ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, इसका करना है, उसका करना है, इसका धरना है, उसका लेना है, उसको देना है। जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जब तक हमारा चित्त एकाग्र चित्त होने वाला नहीं है, चिंता लगी रहेगी। तो कह रहे हैं उस व्यापार से निर्वृत्ति का होना ही ध्यान से आवश्यक है। जब तक ये व्यापार खत्म नहीं होगा, कैसा खत्म नहीं होगा? बाहर का व्यापार खत्म नहीं होगा, जब तक हमारा ध्यान एकाग्रचित होने वाला नहीं है। तो कहा एकाग्र शब्द से प्रयुक्त एक पद को ग्रहण करना। एकांत से मतलब क्या है? एक पद को ग्रहण करना। जैसे 7 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। पदार्थ कितने हैं? 9 पदार्थ हैं। जीव कितने हैं? नहीं, मतलब द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। पंच परमेष्टि कितने हैं? 5 परमेष्टि हैं। पहले तो कहा जिसका मन चंचल होता है, तो कहा पहले पृथक वितरक उत्तम ध्यान की बात करेंगे। पृथक का मतलब क्या हुआ? पृथक साविचार, तत्वों पर चिंतन करना, द्रव्यों का चिंतन करना, पंच चिंतन करना, एक से दूसरे पर जाना। और फिर क्या आता है? एक उसके बाद आता है एकत्व वितरक अविचार। उन सभी में एक का ध्यान करना। क्या करना? उन सभी में 7 तत्वों में अपन जीव तत्व का ध्यान कर रहे थे, अजीव का कर रहे थे, आश्रम कर रहे थे, बंध का कर रहे थे, निर्जरा कर रहे थे, संबर कर रहे थे, मोक्ष कर रहे थे। नहीं, अब ये तो हमारा पृथक पृथक हुआ। अब क्या हुआ? इनमें से किस पर करना? एक का ध्यान करना। एक में बताया, तत्व बता दिए, आत्मा बता दी, पंच परमेष्टि बता दी, इनमें से एक का ध्यान कर लिया, तभी जाकर क्या होगा? हमारी एकाग्रता संभव होगी। आप ऐसा मत करना कि हम तो शुक्ल ध्यान की तरह ध्यान करेंगे, संभव नहीं हो सकता। शुक्ल ध्यान की भूमिका वाला ध्यान जो है वो धर्म ध्यान है। पहला कौन सा? आज्ञा, आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान के भेद किए गए। आचार्य भगवत कहते हैं कि सबसे पहले ध्यान करना है तो कौन सा करें? आज्ञा विचय ध्यान करें। आज्ञा विचय मतलब क्या हुआ? इसका वर्णन कल अपन धर्म का अपन लेंगे। आज्ञा जो विचय है इनका अपन अभी इतना ही समझते हैं क्योंकि समय भी अपना हो रहा है। तो यहां पर कहा अतः युक्त ध्यान लक्षण का तत्वार्थ तात्पर्यभूत इस प्रकार फलीभूत होता है। अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थों में संलग्न होने से मानसिकता में विकृति उत्पन्न होती है। क्या होती है? हम अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थों में जब उलझे रहेंगे तो क्या होगा? हमारा मस्तिष्क ठीक से क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। आज इसी को अपन चिंता कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। व्यक्ति जब बाह्य पदार्थों में अधिक उलझ जाता है तो सबसे पहले उसकी क्या खराब होती है? उसकी मति खराब होती है। मति जब खराब होती है तो क्या होता है? कुछ भी अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है। तो आचार्य भगवत कहते हैं अगर वास्तविकता में सुखी होना है तो सबसे पहले क्या करें? अपन बाहर की जो हमारी प्रवृत्ति है उससे क्या करें? संपर्क बनाना कम करें, उनको छोड़ें। और जब तक ये बाह्य पदार्थों का व्यापार बंद नहीं होगा, जब तक हमारी मानसिक स्थिति भी ध्यान की नहीं हो सकती है। तो कहा किसी एक पदार्थ में विशेषता शुद्ध आत्मा में मुख्य रूप से चित्त व्यापार का स्थिर करना, वो क्या है?
ध्यान है। बहुत से लोग, बहुत सी क्लासेस चल रही हैं आजकल, बहुत से शिविर भी अटेंड किए जाते हैं, वहां पर ध्यान करना सिखाया जाता है। और ध्यान में क्या सिखाते हैं? इसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो, किसी बिंदु का ध्यान करो, अनेक अनेक प्रकार के ध्यान की शिक्षाएं दी जाती हैं। पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर वास्तविक कोई ध्यान करने की वस्तु अगर कोई है तो वो क्या है? हमारा आत्म तत्व है। जब तक हम अपने शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन नहीं करेंगे, आचार्य भगवंत कहते हैं अपने चिंतन की शैली को इतना वृद्धिगत करें तो आगे चलकर चिदानंद में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। पर महानुभावों, हमारा ध्यान हर वस्तु में लगता है। एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आप लोगों से। हम लोग अपने सांसारिक जीवन में एक 3 घंटे की एक पिक्चर देखते हैं। कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की होती है ना। 3 की जो भी समय उसका हो, जब 3 घंटे की वो जो भी बस सीरियल देखें और एक बार देखते हैं, कितनी बार देखते हैं अपन? एक बार देखते हैं और अंतिम सांस तक क्या करते हैं? याद रहती रहती। उसके बाद ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था, याद रखते अपन। ध्यान रखते ना, याद स्मृति में रहता है, हमारे मति में रहता है। एक बार देखने पर जीवन पर्यंत याद रहता है। और वही शास्त्र, वही हमारे दैनिक पाठ रोज पढ़ते हैं। एक ही शिकायत रहती है, हमको याद नहीं होता। क्यों राकेश जी? क्या रहती है? शिकायत होती नहीं होती है? अरे महाराज, हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है। बहुत से लोग आते हैं और मैं आप लोगों से बात कहूं, एक बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि मुनराजों से, साधु संतों से ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। कैसी बात नहीं करना चाहिए? महाराज मैं परेशान हूं, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता। याद रखना, जिन शासन ऐसा शासन है, द्वादशांग ऐसी द्वादशांग है, इसमें कुछ भी विषय बचा ही नहीं। भगवान की समोषण में सभी प्रकार के लोग आते हैं। कोई मुक्ति वाले, कोई मुक्ति पाने वाले भी आते हैं और कोई संसार को बढ़ाने वाले भी आते हैं। तो आचार्य भगवत कहते हैं उत्तम मार्ग तो यही है, मुक्ति वाला। अगर कोई व्यक्ति मुक्ति भी नहीं जाना चाहता है, उसका भी संसार है, भी कर्म अवस्थाधिक है, तो आचार्य भगवत कहते हैं कि हमारी जिनेंद्र भगवान की पूजा, गुरुओं का आशीर्वाद, वो कल्प वृक्ष है। इनसे जो मांगते हैं वैसा क्या होता है? प्राप्त होता है। तो यहां पर गुरु उपदेश देते हैं, बताते हैं अगर आपके बच्चे को याद नहीं होता है, अगर आपको याद नहीं होता है तो उसके पीछे क्या? उसके पीछे निश्चित ही वो बच्चा ध्यान पूर्वक अभी अध्ययन नहीं करता। जिस समय वो ध्यान पूर्वक अध्ययन करना प्रारंभ कर देगा, उसकी स्मृति इतनी तेज हो जाएगी। और याद रखना, आचार्य भगवंत ने कहा कि हमारी स्मृति सने सने कैसी होती है? शुरू में तो अच्छी होती है और बाद में कैसी हो जाती है? याद नहीं रहता है। इसके पीछे मात्र एक ही कारण है, हमारा बाह्य पदार्थों में ध्यान ज्यादा लगने लगता है। तो बंधुओं, हम सभी लोगों को क्या करना है? शुद्ध आत्म तत्व का ध्यान करना है। और ध्यान की श्रेणी में अपन
कल से अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्यान जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा, जब तक निर्वाण की प्राप्ति हम लोगों को होने वाली नहीं है। आचार्य भगवंत के द्वारा जो ध्यान बताए गए, कितने ध्यान बताए? 4 ध्यान बताए गए, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें छोड़ने योग्य कौन से हैं? आगे के 2 और पीछे के 2 ग्रहण करने योग्य हैं। आगे वाले 2 संसार में डुबोने वाले हैं और पीछे के 2 संसार से पार लगाने वाले हैं। तो अपन आगे की श्रृंखला में तो ये पूरा विषय इसी के अंतर्गत ही चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया? ध्यान की सिद्धि बताई, ध्यान कैसे करना है, ध्यान की क्या विशेषता है, ध्यान के कितने भेद हैं। जब तक हम आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान को नहीं समझेंगे, तब तक हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को स्वीकार नहीं करेंगे। अभी तक हम लोगों ने गलत चीज को ही स्वीकार किया है। एक वस्तु वो होती है जो गलत तो है, हम छोड़ देते हैं, पर कभी कभी हम गलत चीज को भी अच्छाई के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो महान बाबू, इसी के साथ अपन विराम लेते हैं। समय हुआ अब पूज्य आचार्य श्री की देशना को अपन सुनेंगे। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की। एकांत चिंता निरोधा ध्यानम। आचार्य उमा स्वामी जी ने क्या सूत्र दिया? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। कहा कि एकाग्र चिंता निरोध, जो हमारा एकाग्रता तो है उसमें क्या लगी हुई है? चिंता लगी हुई है। हम सबसे पहले जो हमारे मन में वक्रता है, क्या है? एकांत का मतलब क्या हुआ? वक्रता का अभाव। जो हमारा मन क्या चल रहा है, कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है, कभी ऐसा चल रहा है, कभी वैसा चल रहा है। और एक बात और याद रखना, किसी भी जीव का अगर एक वस्तु पर अगर अधिक से अधिक अगर कोई ध्यान की स्थिति बन सकती है तो मात्र वो है 48 मिनट, मतलब अंतर मुहूर्त काल का। कितना? अगर कोई व्यक्ति एक विषय पर अगर कोई चिंतन कर सकता है तो कितना कर सकता है? मात्र अंतर मुहूर्त कर सकता है। अंतर मुहूर्त के बाद उसको अपना ध्यान का उपयोग बदलना पड़ेगा। एक हमारे शासन में एक ऐसे महायोगी हुए, बताओ कौन थे, जो 1 वर्ष तक ध्यान में ही रहे। कौन से भगवान थे? बाहुली भगवान महायोगी हुए, जिन्होंने अपने जीवन में दीक्षा काल होने के बाद में भोजन को ग्रहण नहीं किया, मतलब आहारचर्या के लिए नहीं गए। भरत जी का आता है कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाभाविक बात है, वस्त्र उतार कर इतना उनका क्षयोपशम था, इतनी एकाग्रता थी, इतने वैरागी थे, तो क्या हुआ कि जैसे ही वस्त्र उतारे और अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उस समय तो आहार का कोई विकल्प होगा ही नहीं। इधर वस्त्र उतारे, इधर ध्यान में आरूढ़ हुए, इधर छपक श्रेणी और चढ़ते गए, उधर क्या हुआ? कर्मों की निर्जरा की, तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। पर ऐसे महायोगी कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक ध्यानस्थ अवस्था में खड़े रहे। अब यहां विचार करने वाली बात है, आखिर में उनके ध्यान में ऐसी कौन सी कमी थी? भरत जी को तो तुरंत केवल ज्ञान हो गया और बाहुली जी को 1 वर्ष लग गया। वहां पर यह मत कहना कि ध्यान में कमी थी, वहां इतना कहना है कि उपयोग एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा था, एक वस्तु में नहीं हो पा रहा था। महान बाबू यहां विचार करना है, जब वो ध्यान में आरूढ़ हुए
उनके पैरों में बेल चढ़ गई, उनके चरणों में सर्पों ने क्या बना ली? अपनी बामियां बना ली। पूरी बेल शरीर पर चढ़ गई। भिक्षु अनेक प्रकार के जीव जंतु पूरे शरीर पर लिपट गए। एक वो योगी थे, एक वो ध्यान में अरुण बाहुली भगवान थे, और एक हम लोग हैं। सारी व्यवस्था अनुकूल कर कर बैठते हैं। क्यों पवन जी, कैसे बैठते हैं? सारी व्यवस्था अनुकूल कर कर बैठते हैं, सारे साधनों को जुटाकर बैठते हैं, फिर भी हमारा ध्यान नहीं हो पाता है। आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान की भूमिका में प्रवेश करना है तो सबसे पहले अपने संकल्प और विकल्पों को छोड़िए। क्या छोड़िए? संकल्प और विकल्प। बहुत से लोग ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान की भूमिका में क्या, आराम से बैठ जाओ और अपनी आंखों को कस के बंद कर लो। बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, और बहुत से लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं ना। आप लोग कितने लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं? सब आते हैं ना। दर्शन कैसे करते हो बताओ? हाँ, कुछ लोग नहीं, अधिकांश लोग। उनको यही वहां पर शिक्षा दी जाती है, भैया मंदिर जाना, घंटा बजाना और भगवान के सामने खड़े हो जाना और भगवान के हाथ जोड़ना। किसके हाथ जोड़ना? भगवान के हाथ जोड़ना या अपने हाथ जोड़ना? बताओ क्यों, किसके हाथ जोड़ना? अपने जोड़ना ना, या भगवान के जोड़ना? हाँ, लोड़ा जी, किसके जोड़ना? भगवान के हाथ जोड़ना। जो भगवान पद्मासन में बैठे हैं तो भगवान का पद्मासन हटाकर भगवान के हाथ जोड़ना। मतलब ऐसा नहीं, यहां पर है भगवान के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ना, और कहा जाता है कि दोनों आंखों को बंद कर लेना। क्या शिक्षा दी जाती है? दोनों आंखों को बंद कर लेना। अब यहां विचार करिए, आपने जब दोनों आंखों को बंद कर लिया और अपने हाथों को जोड़ लिया तो आपने भगवान को देखा, भगवान ने आपको देखा? भगवान ने देखा, ना कि हमने भगवान को देखा। आचार्य भगवंत कहते हैं जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाओ तो ध्यान पूर्वक उस वीतराग मुद्रा को पहले अच्छे से निहारो। कैसे निहारो? छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। समझे ना आप लोग? उस वीतराग मुद्रा को, और याद रखना एक नग्नता वासना को पैदा करती है और एक जिनेंद्र भगवान की वीतराग मुद्रा वो वासना को नहीं, वो वैराग्य को जन्म देती है। बात यहां देखनी है, विचार करनी है। हम जब जिनेंद्र प्रतिमा को ध्यान पूर्वक देखते हैं, कैसे देखते हैं? ध्यान पूर्वक देखते हैं तो मन में अलग ही एक आनंद प्रकट होता है। और भगवान को कैसे देखते हैं? हाथ जोड़े, चावल समर्पित किए, चढ़ाए, और झट से क्या की? परिक्रमा लगाई और झट से कहां निकल गए? आए राम गए राम, हो गया काम। ऐसा नहीं। हम किसी भी काम को करें या किसी धार्मिक कार्य को करें तो उससे पहले कोई ऐसा समय
निर्धारित नहीं होना चाहिए कि मेरे को इतने समय तक ही करना है। जहां पर हम संकल्प लेकर काम करेंगे तो वहां पर निश्चित क्या खड़े हो जाएंगे? विकल्प खड़े हो जाएंगे। भगवान की पूजा में कोई भी विशेष संकल्प नहीं होना चाहिए कि इतने घंटे ही करना है, जब तक मन लगे। अब आप लोगों से पूछूं, अगर भोजन अगर स्वादिष्ट बना हो, क्या बना हो? भोजन अगर स्वादिष्ट भोजन बना हो तो भोजन भरपेट करोगे या थोड़ा सा कम करोगे? कभी कभी पेट से भी ज्यादा कर लोगे। भोजन कैसा बना? अच्छा बना ना। उसी प्रकार भगवान का भजन भी कैसा होना चाहिए? भरपूर होना चाहिए, ध्यान पूर्वक होना चाहिए। पर हमारा भजन कैसे होता है? मिनटों का होता है, सेकंडों का होता है। और अगर कोई हमसे मंदिर जाने से पहले पूछ ले, भाई कहाँ जा रहा है, तो झट बोलते हैं कि मंदिर जा रहा हूं, और पूछ ले कि कितना समय लगेगा, तो झट क्या बोलता है? बोलो, अभी आ रहा हूं मैं। अभी क्या बोलता है? कि अभी आ रहा हूं। अब जब आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने संकल्प को लेकर गए कि अभी आ रहा हूं, तो अभी आने में बताओ आपको उस प्रतिमा के अंदर क्या भगवान नजर आएगा? वहां तो सुई की घड़ी नजर आएगी। उसी प्रकार आचार्य भगवत कहते हैं, जब भी हम ध्यान करने बैठे, क्या करने बैठे? ध्यान करने बैठे, तो सबसे पहले जितना हमारा मन लगे उतना हमको क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करते समय ध्यान की मुद्रा में बैठना चाहिए। जो हमारा आसन उत्तम आसन हो, उत्तम क्या? जिस आसन में बैठने में हमको अधिक समय तक कोई दिक्कत ना हो। चाहे अपन पद्मासन में बैठ सकते हैं, चाहे अपन सुखासन में बैठ सकते हैं, जैसा भी आपका आसन हो, अर्धासन में बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और आप लोग हमारा कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं ध्यान, कभी नहीं कर सकते। अगर ध्यान करना है तो ध्यान के आसन में, ध्यान की मुद्रा में आना पड़ेगा। जब तक ध्यान की मुद्रा नहीं होगी, जब तक आसन की मुद्रा नहीं होगी, जब तक हमारा ध्यान लगने वाला नहीं है। ध्यान करने के लिए हमको अपना वस्त्राभूषण भी कैसी करनी पड़ेगी? व्यवस्थित करनी पड़ेगी। ऐसे कपड़े पहनकर ध्यान मत करना जो टाइट हो, उसमें क्या होगा? आपका ध्यान नहीं लगेगा। जो ध्यान के लिए जो वस्त्राभूषण बताए हैं वो भी वैसे ही होने चाहिए। और आंखों को तेजी के साथ में नहीं, आराम से नाका दृष्टि करनी है। कैसी दृष्टि करनी है? नाका दृष्टि करनी है। ना आंख हमारी खुली होनी चाहिए और ना हमारी आंख कैसी होनी चाहिए? बंद होना चाहिए। हम जब भी ध्यान करते हैं या ध्यान करने बैठते हैं, लोगों का एक ही मन में विचार आता है, हमारा ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान हमारा लगता नहीं है। तो ध्यान में क्या नजर आता है? ध्यान में बाहर की वस्तुएं अधिक नजर आती है। तो आचार्य भगवत कहते हैं, जब भी ध्यान करने बैठे तो सबसे पहले किसका ध्यान करें? पंच परमेष्टि का ध्यान करें। और जब तक पंच परमेष्टि के ध्यान से शुरुआत नहीं करेंगे, और जब भी ध्यान की शुरुआत होती है तो एक बीज मंत्र है। कौन सा? वो है ओम। जैसे अपन ओम बीज अक्षर का ध्यान करते हैं, उसमें क्या आ जाता है? पूरा का पूरा पंच परमेष्टि उसमें आ जाते हैं सने सने।
अपने ध्यान की स्थिति को और अपन बढ़ाते चले जाते हैं और आगे चलकर वही ध्यान क्या बन जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। वही ध्यान मोक्ष का हेतु बन जाता है। विचार करना है, सोचना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ध्यान करने से समस्त कर्मों की निर्जरा होती है और ध्यान से जब कर्मों की निर्जरा होती है और निर्जरा का फल क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवान कहते हैं जब तक हमारे जीवन में निर्जरा नहीं होगी, जब तक मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। आज हमारे जीवन में सबसे अधिक चल रहा है तो क्या चल रहा है, आश्रम और बंध चल रहा है। जितने कुछ कर्मों की हम निर्जरा कर पाते हैं उससे अधिक क्या करते हैं, अधिक कर्मों का आश्रम और बंद कर देते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान के बल से समस्त कर्मों की निर्जरा होती है और निर्जरा का फल क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवंत ने कहा अगर कोई रात दिन कितना भी तप करे, चाहे शास्त्रों को हमेशा पढ़ता रहे, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, और चाहे आलस रहित होकर कितना भी चारित्र का क्या कर ले, पालन कर ले, किंतु जिनके जीवन में ध्यान का अनुष्ठान नहीं है, किसका अनुष्ठान नहीं है, ध्यान का अनुष्ठान नहीं है, उस जीव को मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर, रात दिन कितना भी घोर तप करे, कितना भी स्वाध्याय करे, कितना भी चारित्र का पालन करे, अगर ध्यान नहीं है, उत्तम ध्यान नहीं है, तो उसको मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो महान बाबू हमें क्या करना है, मात ये मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है, इस पर्याय में हम ध्यान की क्या कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं। पर हमारा ध्यान पूजा में कम लगता है, छंदों में कम लगता है, भगवान का नाम जपने में कम लगता है, पर लगता कहां पर है, इधर उधर की चीजों में, इधर उधर की व्यवस्थाओं में हमारा पूरा का पूरा ध्यान लगा रहता है। इसलिए हमको क्या नहीं होती है, इसलिए हमको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो महान बाबू आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे चित्त की जो चंचलता है उसको क्या करना है, उसको रोकना है। हम बैठते यहां पर है, ध्यान कहां होता है, ध्यान अन्य वस्तुओं में होता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महान बाबू हम सभी लोगों को पंच परमेष्ठी का, आत्मा तत्व का, आत्मा का तत्वों का क्या करना है, चिंतन करना है। और जब तक ये संभव नहीं होगा, जब तक क्या नहीं हो सकता, हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तो इसमें आचार्य भगवान कहते हैं आखिर वो ध्यान क्या है, बता रहे हैं, कहा है एकाग्र चिंता निरोधा ध्यानम। ठीक, एकाग्र चिंता का निरोध। तो यहां पर कह रहे हैं एकाग्र में चित्त का निरोध करना ही ध्यान है। क्या करना, एकांत में चिंता का क्या करना, निरोध करना, उसका रोकना। ऐसा नहीं जैसे महाराज जी ने कल बोला था हम किसी एकांत स्थान पर पहुंच जाए और ध्यान करें। हाँ, प्रारंभिक भूमिका में तो यही बताया है कि एकांत स्थान में जाकर ध्यान करें, पर किसका ध्यान करें, इस बात का भी ध्यान रखना है। एकांत में पहुंचकर अगर हमारे जीवन में वही चिंता लगी हुई है तो ध्यान संभव नहीं है। फिर कहा एकांत यानी व्यग्रता का अभाव।
किसका अभाव? वक्रता, मतलब इधर उधर जाने का अभाव। वक्रता का कारण क्या है? बाह्य पदार्थों में चित्त का व्यापार। क्या है? बाह्य पदार्थों में चित्त का व्यापार। पर हमारा मन, हमारा एकाग्रता इसलिए खंडित होती है क्योंकि हमारा उपयोग कहाँ लगा रहता है? बाहर के व्यापार में। ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, इसका करना है, उसका करना है, इसका धरना है, उसका लेना है, उसको देना है। जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जब तक हमारा चित्त एकाग्र चित्त होने वाला नहीं है, चिंता लगी रहेगी। तो कह रहे हैं उस व्यापार से निर्वृत्ति का होना ही ध्यान से आवश्यक है। जब तक ये व्यापार खत्म नहीं होगा, कैसा खत्म नहीं होगा? बाहर का व्यापार खत्म नहीं होगा, जब तक हमारा ध्यान एकाग्रचित होने वाला नहीं है। तो कहा एकाग्र शब्द से प्रयुक्त एक पद को ग्रहण करना। एकांत से मतलब क्या है? एक पद को ग्रहण करना। जैसे 7 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। पदार्थ कितने हैं? 9 पदार्थ हैं। जीव कितने हैं? नहीं, मतलब द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। पंचप्रविष्टि कितने हैं? 5 परमिष्टि हैं। पहले तो कहा जिसका मन चंचल होता है, तो कहा पहले पृथक वितरक उत्तम ध्यान की बात करेंगे। पृथक का मतलब क्या हुआ? पृथक सा विचार, तत्वों पर चिंतन करना, द्रव्यों का चिंतन करना, पंच चिंतन करना, एक से दूसरे पर जाना। और फिर क्या आता है? एक उसके बाद आता है एकात्म वितरक अविचार। उन सभी में एक का ध्यान करना। क्या करना? उन सभी में 7 तत्वों में अपन जीव तत्व का ध्यान कर रहे थे, अजीव का कर रहे थे, आश्रम कर रहे थे, बंध का कर रहे थे, निर्जरा कर रहे थे, संबर कर रहे थे, मोक्ष कर रहे थे। नहीं, अब ये तो हमारा पृथक पृथक हुआ। अब क्या हुआ? इनमें से किस पर करना? एक का ध्यान करना। एक में बताया, तत्व बता दिए, आत्मा बता दी, पंच प्रविष्टि बता दी, इनमें से एक का ध्यान कर लिया, तभी जाकर क्या होगा? हमारी एकाग्रता संभव होगी। आप ऐसा मत करना कि हम तो शुक्ल ध्यान की तरह ध्यान करेंगे, संभव नहीं हो सकता। शुक्ल ध्यान की भूमिका वाला ध्यान जो है वो धर्म ध्यान है। पहला कौन सा? आज्ञा, आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान के भेद किए गए। आचार्य भगवत कहते हैं कि सबसे पहले ध्यान करना है तो कौन सा करें? आज्ञा विचय ध्यान करें। आज्ञा विचय मतलब क्या हुआ? इसका वर्णन कल अपन धर्म का अपन लेंगे। आज्ञा जो विचय है इनका अपन अभी इतने ही समझते हैं कि उस समय भी अपना हो रहा है। तो यहां पर कहा अतः युक्त ध्यान लक्षण का तत्वार्थ तात्पर्यभूत इस प्रकार फलीभूत होता है। अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थों में संलग्न होने से मानसिकता में विकृति उत्पन्न होती है। क्या होती है? हम अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थों में जब उलझे रहेंगे तो क्या होगा? हमारा मस्तिष्क ठीक से क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। आज इसी को अपन चिंता कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। व्यक्ति जब बाह्य पदार्थों में अधिक उलझ जाता है तो सबसे पहले उसकी क्या खराब होती है? उसकी मति खराब होती है। मति जब खराब होती है तो क्या होता है? कुछ भी अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है। तो आचार्य भगवत कहते हैं अगर वास्तविकता में सुखी होना है तो सबसे पहले क्या करें? अपन बाहर की जो हमारी प्रवृत्ति है उससे क्या करें? संपर्क बनाना कम करें, उनको छोड़ें। और जब तक ये बाह्य पदार्थों का व्यापार बंद नहीं होगा, जब तक हमारी मानसिक स्थिति भी ध्यान की नहीं हो सकती है। तो कहा किसी एक पदार्थ में
विशेषता शुद्ध आत्मा में मुख्य रूप से चित्त व्यापार का स्थिर करना, वो क्या है? ध्यान है। बहुत से लोग, बहुत सी क्लासेस चल रही हैं आजकल, बहुत से शिविर भी अटेंड किए जाते हैं, वहां पर ध्यान करना सिखाया जाता है। और ध्यान में क्या सिखाते हैं? इसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो, किसी बिंदु का ध्यान करो, अनेक अनेक प्रकार की ध्यान की शिक्षाएं दी जाती हैं। पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर वास्तविक कोई ध्यान करने की वस्तु अगर कोई है तो वो क्या है? हमारा आत्म तत्व है। जब तक हम अपने शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन नहीं करेंगे, आचार्य भगवंत कहते हैं अपने चिंतन की शैली को इतना वृद्धिगत करें तो आगे चलकर चिदानंद में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। पर महानुभावों, हमारा ध्यान हर वस्तु में लगता है। एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आप लोगों से। हम लोग अपने सांसारिक जीवन में एक 3 घंटे की एक पिक्चर देखते हैं। कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की होती है ना। 3 की जो भी समय उसका हो, जब 3 घंटे की वो जो भी बस सीरियल देखें और एक बार देखते हैं, कितनी बार देखते हैं अपन? एक बार देखते हैं और अंतिम सांस तक क्या करते हैं? याद रहती। उसके बाद ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था, याद रखते अपन? ध्यान रखते ना? याद स्मृति में रहता है, हमारे मति में रहता है। एक बार देखने पर जीवन पर्यंत याद रहता है। और वही शास्त्र, वही हमारे दैनिक पाठ रोज पढ़ते हैं। एक ही शिकायत रहती है, हमको याद नहीं होता। क्यों राकेश जी? क्या रहती है? शिकायत होती नहीं होती है? अरे महाराज, हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है। बहुत से लोग आते हैं और मैं आप लोगों से बात कहूं, एक बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि मुनराजों से, साधु संतों से ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। कैसी बात नहीं करना चाहिए? महाराज मैं परेशान हूं, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता। याद रखना, जिन शासन ऐसा शासन है, द्वादशांग ऐसी द्वादशांग है, इसमें कुछ भी विषय बचा ही नहीं। भगवान की समोषण में सभी प्रकार के लोग आते हैं। कोई मुक्ति वाले, कोई मुक्ति पाने वाले भी आते हैं और कोई संसार को बढ़ाने वाले भी आते हैं। तो आचार्य भगवत कहते हैं उत्तम मार्ग तो यही है, मुक्ति वाला। अगर कोई व्यक्ति मुक्ति भी नहीं जाना चाहता है, उसका भी संसार है, भी कर्म वस्ताधिक है, तो आचार्य भगवत कहते हैं कि हमारी जिनेंद्र भगवान की पूजा, गुरुओं का आशीर्वाद वो कल्प वृक्ष है। इनसे जो मांगते हैं वैसा क्या होता है? प्राप्त होता है। तो यहां पर गुरु उपदेश देते हैं, बताते हैं अगर आपके बच्चे को याद नहीं होता है, अगर आपको याद नहीं होता है तो उसके पीछे क्या? उसके पीछे निश्चित ही वो बच्चा ध्यान पूर्वक अभी अध्ययन नहीं करता। जिस समय वो ध्यान पूर्वक अध्ययन करना प्रारंभ कर देगा, उसकी स्मृति इतनी तेज हो जाएगी। और याद रखना, आचार्य भगवंत ने कहा कि हमारी स्मृति सने सने कैसी होती है? शुरू में तो अच्छी होती है और बाद में कैसी हो जाती है? याद नहीं रहता है। इसके पीछे मात्र एक ही कारण है, हमारा बाह्य पदार्थों में ध्यान ज्यादा लगने लगता है। तो बंधुओं,
हम सभी लोगों को क्या करना है? शुद्ध आत्म तत्व का ध्यान करना है। और ध्यान की श्रेणी में अपन कल से अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्यान जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा, जब तक निर्वाण की प्राप्ति हम लोगों को होने वाली नहीं है। आचार्य भगवंत के द्वारा जो ध्यान बताए गए, कितने ध्यान बताए? 4 ध्यान बताए गए। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें छोड़ने योग्य कौन से हैं? आगे के 2 और पीछे के 2 ग्रहण करने योग्य हैं। आगे वाले 2 संसार में डुबोने वाले हैं और पीछे के 2 संसार से पार लगाने वाले हैं। तो अपन आगे की श्रृंखला में तो ये पूरा विषय इसी के अंतर्गत ही चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया? ध्यान की सिद्धि बताई, ध्यान कैसे करना है, ध्यान की क्या विशेषता है, ध्यान के कितने भेद हैं। जब तक हम आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान को नहीं समझेंगे, तब तक हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को स्वीकार नहीं करेंगे। अभी तक हम लोगों ने गलत चीज को ही स्वीकार किया है। एक वस्तु वो होती है जो गलत तो है, हम छोड़ देते हैं, पर कभी कभी हम गलत चीज को भी अच्छाई के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो महान बाबू, इसी के साथ अपन विराम लेते हैं। समय हुआ अब पूज्य आचार्य श्री की देशना को अपन सुनेंगे। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की।